जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। ब्रह्मचर्य औषधि समाधान प्रथम में बताया था हमने जल कितना पीना है, कैसे पीना है। दूसरे भाग में बता रहे हैं भोजन कैसे करना है, भोजन के नियम। देखिए, पानी पीने का नियम जितना आवश्यक है उतना ही भोजन का नियम भी आवश्यक है, क्योंकि इंसान आज तक अपना भोजन नहीं पहचानता है और हर भोजन को पकाकर उसकी पोषकता समाप्त कर देता है। यदि कोई इन दोनों नियमों का ठीक से पालन करे तो किसी भी बीमारी को बिना दवा के ही, बिना औषधि के ही सही कर सकता है। शुगर, दमा, अस्थमा, हार्ट अटैक, ये सभी बीमारियों का इलाज सिर्फ पानी पीने और सही ढंग से भोजन करने से स्वयं ही हो जाता है। आप जो भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए किस प्रकार के एंजाइम्स, रस चाहिए, इसका निर्णय लीवर करता है। जब भूख लगे तब खाइए, बिना भूख के कभी मत खाइए। फिर एक दिन में 2 बार भूख लगे तो 2 बार, 1 बार लगे तो 1 बार, 5 बार लगे तो 5 बार। याद रखिए, हमेशा 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख को अच्छी तरह से धो करके ही भोजन करें। सुबह के समय नाश्ता करने की पद्धति समाप्त कीजिए। यह अंग्रेजों के मौसम के अनुसार सही है, परंतु भारतीय प्रकृति के अनुसार गलत है। सुबह अधिक, दोपहर में सुबह का आधा और रात्रि में दोपहर के आधे के हिस्से के बराबर ही खाया जाए या ना खाया जाए। सुबह फलों के रस का आप चाहे तो सेवन कीजिए, फलों का सेवन कीजिए। नहीं कर सकते तो सुबह भोजन करने का सही समय 7 बजे से 9:30 बजे तक है। इस समय आप कुछ भी खाइए, कितना भी खाइए, पच जाएगा। इस समय जठराग्नि अत्यंत प्रदीप्त रहती है। दोपहर के समय भोजन का जो समय है 12 से 1 के बीच में, इस समय आप सुबह का आधा ही खाइए। और शाम के समय खाने का समय केवल सूर्य छिपने से पहले का होता है, लगभग 5 से 7 के बीच के समय। इस समय सुबह के जितना ही खा सकते हैं, लेकिन सूर्य छिपने के 50 मिनट पहले तक, अन्यथा दोपहर का भी आधा ही खाया जाए। अपना सबसे पसंदीदा भोजन सुबह के समय खाइए और जितना चाहे उतना खाइए। गर्मी के समय में दोपहर में छाछ या लस्सी जरूर लीजिए। यदि शुद्ध देसी गाय के दूध से बना हुआ है तभी लीजिए। भोजन हमेशा जमीन पर बैठ करके ही खाइए, ना कि कुर्सी पे या ना ही खड़े होकर के। कभी भी खड़े होकर के भोजन मत खाइए। भोजन सदैव जमीन पर बैठ करके सुखासन में कीजिए। शादी समारोह, पार्टी आदि में भी भोजन जमीन पर बैठ करके ही खाइए। इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है। स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। कुर्सी या मेज पर बैठकर भी भोजन करना गलत है, या अंग्रेजों की मजबूरी है, आपकी नहीं। भोजन करने के बाद कम से कम 10 मिनट वज्रासन की स्थिति में जरूर बैठिए। पुरुषों के लिए उकड़ू अवस्था में बैठकर ही भोजन किया जा सकता है। जिनका पेट अधिक बाहर है, यह स्थिति भी सर्वोत्तम है। उकड़ू समझते हैं, और जैसे गाय दूहने वाली स्थिति होती है। दोपहर के समय भोजन के बाद किसी भी प्रकार का कार्य मत कीजिए। तुरंत 30-40 मिनट तक विश्राम कीजिए, क्योंकि दोपहर के भोजन के बाद बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। शाम के भोजन के बाद 40 मिनट अवश्य टहलिए, क्योंकि रात के भोजन के बाद बीपी कम होता है। भोजन पकने के बाद 60 मिनट के अंदर उसे ग्रहण कर लीजिए, तभी सभी विटामिन्स और प्रोटीन आपको मिलेंगे। उससे अधिक देर तक रखने से सभी प्रकार के तत्व कम हो जाते हैं। और याद रखिए, फ्रिज में किसी भी प्रकार का भोजन, दूध आदि कुछ ना रखें। यदि मजबूरी में रखना भी पड़े तो उसे दोबारा गर्म मत कीजिए। उसका सेवन करने से 2 घंटे पहले उसे फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दीजिए। रात्रि के समय कम तैलीय, हल्का एवं सुपाच्य भोजन ही कीजिए। राजमा, छोले, अंडा, मांस, कोई भी ऐसी चीज़ रात में मत खाइए। और 7 दिन में 1 बार ही इन सब का प्रयोग कीजिए और 1 बार ही खाइए। जैसे अगर आज आपने दाल खाई है तो 7वें दिन बाद ही उसका नंबर आएगा। या तो उस दिन दाल बनाए या फिर छोले। गीले पैर भोजन करेंगे तो आयु में वृद्धि होगी।
पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुड़ करके ही भोजन कीजिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है। और ऐसे बताएं तो जो आकर्षण होता है उस सिद्धांत को समझाएंगे कभी। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। सोने वाले बिस्तर पर हाथ पर रखकर टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर मलमूत्र का वेग हो, कलह का माहौल हो, अधिक शोर हो रहा हो, जल्दबाजी हो या पीपल और वट वृक्ष के नीचे, तो ऐसे समय में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के, चाय के, काढ़े के या किसी भी अग्निवर्धक पदार्थ के सेवन करने के बाद कभी तुरंत स्नान मत कीजिए। यदि ऐसा किया तो इतने रोग होंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। और आधा खाया हुआ फल, मिठाई आदि दोबारा मत खाओ। भोजन छोड़कर उठ जाते हो तो दोबारा भोजन मत करो। और भोजन के समय शांत रहो। शरीर की सभी क्रियाएं अपनी अपनी है। भोजन को जितना चबाकर खाओगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि भोजन को पचाने में 80% कार्य दांतों का होता है और 20% पेट का होता है। लेकिन हम लोग अजगर की तरह निगलते चले जाते हैं, ये गलत है। अब इनके हिसाब से भी क्या नाम है, भगवान पतंजलि के हिसाब से भी एक कौर को कम से कम 32 बार तो जरूर चबाओ। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कुछ कड़वा खाना चाहिए। सबसे पहले रसदार भोजन करो, बीच में कुछ गरिष्ठ कर सकते हो और अंत में कुछ द्रव्य आदि पदार्थ ग्रहण करना हो तो कर सकते हो। थोड़ा खाने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। एक चीज और ध्यान रखना, मुंह से फूंक करके ठंडा किया हुआ भोजन मत खाओ। बाल गिरा हुआ भोजन हो मत खाओ। अनादर युक्त, अवहेलना पूर्वक, किसी ने इच्छा नहीं है फिर भी दे रहे हैं, ऐसा भोजन कभी मत करो अगर प्रसन्न रहना चाहते हो तो। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।